कि क्या प्रशांत किशोर जी राजद के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। जैसे पीठ में खंजर भोंकने वाली राजनीति आज के समय में प्रशांत किशोर और राजद के लोग बिहार के लोगों के साथ कर रहे हैं। मुसलमान उम्मीदवार देगा या महागठबंधन मुसलमान उम्मीदवार देगा, वहां पर प्रशांत किशोर जी अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद लालू जी ने परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया है, तो परिवारवादी होना और समाजवादी होना दोनों में अंतर है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों के धागे खोलते हुए सच का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक। संतोष जी, लगातार पीछे पड़े हुए प्रशांत किशोर आप लोगों के, और कहते हैं कि एनडीए और बीजेपी के खास करके नेताओं, बड़े नेताओं का जो है चेहरा सामने लाएंगे, भ्रष्ट नेता बता रहे हैं। देखिए सिद्धि जी, सभी नेताओं ने अपनी बात रख दी है, चाहे वो सम्राट जी हों, हमारे अध्यक्ष जी हों, मंगल जी हों, सबों ने अपनी बात कही। लेकिन हम उस भाषा में बात नहीं करते जिस भाषा में प्रशांत किशोर जी बात करते हैं। हमारा लहजा, हमारा काम करने का तरीका, समाज में हमारी प्रतिष्ठा अलग है। हम नीच नहीं हो सकते जिस प्रकार की हरकत प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। जो भाषा का प्रयोग आप लोगों के लिए भी मैं देखता हूँ, हमेशा तुम तड़ाक करके बात करते हैं पत्रकारों से। तुम काहे बोला रहे, तुम क्यों बोलता है जी, तुम उधर से आया है क्या। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रशांत किशोर जी करते हैं, ये उनको भी शोभा नहीं देता। लेकिन इस प्रकार के लोगों को आप समझा बुझा नहीं सकते। उसका कारण ये है कि वो पैसे के आधार पर अपने संबंध बनाते हैं और उसी आधार पर चलाते हैं। जब जो उनको पैसा देगा प्रशांत किशोर जी, उसकी भाषा बोलने लगते हैं। आज बिहार में जो भाषा प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, ये भाषा समतुल्य है किसी एक दल के, तो वो है राजद। जैसा राजद ने जिस प्रकार की भाषाओं का उपयोग करके अपना स्थान बिहार में बनाया था, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग आज के समय में प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और हमारे नेताओं के चरित्र के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। अगर आप कोई आइएगा, नरगल दो चार को सवाल पूछ दीजिएगा और उसको आप माहौल बनाने का प्रयोग कीजिएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेतृत्व से लेकर वर्तमान नेतृत्व तक को देखा है, परखा है, और इसी नाते आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनी। इसके पहले अटल जी ने 6 वर्षों की सरकार चलाई। आज देश में 21 राज्यों में हम शासन में हैं और लगातार हमारी सरकारें रिपीट होकर चुनकर आती हैं। तो जनता अगर हमारे कृतित्वों का, हमारे कामों को अगर नहीं देख रही है, तो हमें बार बार शासन में आने का मौका क्यों देती। तो प्रशांत किशोर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने बिहार के राजनीति को किसी एंगल से प्रभावित करने की कोशिश की है, तो उन पर जो सवाल है उनका भी उत्तर उनको आकर देना चाहिए। हमारा सवाल आज के इस वार्ता में यह है कि क्या प्रशांत किशोर जी राजद के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के बी विंग बताए जा रहे हैं, सबको यही कौन बोल रहा है। राजद भी यही बोलती है कि बीजेपी की ही बी टीम है। राजद तो बोलेगा ही। राजद को नहीं, मैं एस्टैब्लिश करता हूँ। अगर आप कोई तर्क करते हैं तो उसके पीछे आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है। हमारे पास तो पूरा कच्चा चिट्ठा है जिससे प्रूफ हो जाता है। बिहार में जैसे भ्रष्टाचार का विषय, तो भ्रष्टाचार का जनक बिहार में कौन है। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी रही है। उनके कई एक बड़े नेता जेल आते जाते रहे। उनके जो सबसे बड़े नेता हैं उनके साथ साथ कोई बाकी है क्या? कोई बाकी तो है नहीं। लेकिन आज के समय पर जो राजनीति हो रही है बिहार में, वो बहुत घृणित है। और वो एक जैसे पीठ में खंजर भोंकने वाली राजनीति आज के समय में प्रशांत किशोर और राजद के लोग बिहार के लोगों के साथ कर रहे हैं, और बिहार के खास करके हिंदुओं के साथ करने की कोशिश की जा रही है। जब प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं कि 40 सीटों पर आपको चुनाव जीत कर आना चाहिए, ये बात वो मुसलमानों को कहते हैं। इससे कम सीटें आपको नहीं जीतनी चाहिए। आपको अल्लाह के अलावा किसी और से डरने की आवश्यकता ही नहीं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब वो किशनगंज गए तो उन्होंने कहा कि दलित और मुसलमान समाज के सबसे कमजोर तबके हैं जिनका विकास नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि जहां पर प्रत्याशी उतारेगा मुसलमान, वहां पर हम अपने प्रत्याशी नहीं देंगे। तो ये सारे सवाल क्या इंगित करते हैं, ये सारे विषय क्या इंगित करते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं? हमारे कुछ बेसिक सवाल हैं जो हम प्रशांत किशोर जी से इस पूरे विषय पर पूछना चाहते हैं। जब वो कहते हैं कि जहां पर राजद मुसलमान उम्मीदवार देगा या महागठबंधन मुसलमान उम्मीदवार देगा, वहां पर प्रशांत किशोर जी अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। ये बात उन्होंने कही है
सभी प्रतिष्ठित अखबारों में, सभी पोर्टल्स पर, सभी समाचार के चैनलों में चला है। ये हम कोई अलग से तो कोई बात ये कहते नहीं। तो ये बात तो एकदम एस्टैब्लिश्ड हो गई कि आप उनको मदद करना चाहते हैं, राजद को आप मदद करना चाहते हैं। अभी तक ये बात उन्होंने नहीं कही थी, लेकिन सितंबर महीने में जब चुनाव एकदम निकट आ गया है और आप जो 3 साल से घूम घूम कर जो माहौल बना रहे थे कि विकसित बिहार बनाएंगे, फलाना चिलाना करेंगे, हमारी बनाई हुई सड़कों पर आप घूमते रहे, हमारे बसाए हुए टोलों मोहल्लों पर आप जाते रहे, हमारे बनाए हुए बुनियादी रास्तों पर चलकर आप गांव घरों तक, टोलों तक संपर्क अभियान चला पाए, हमारे उन लोगों को मिला, आप लोग उन लोगों से मिलते रहे जिनके बच्चे वास्तव में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं। वहां पर आज के समय पर शिक्षक भी उपलब्ध है, उनको पोशाक भी मिल रही है, उनको साइकिल भी मिल रहा है, छात्रावास भी मिल रहा है। आप ऐसे लोगों के बीच में जाकर आपने घूमकर ये माहौल देख लिया कि ये बस का रोग हमारे नहीं है। तो अब आप आ गए पूर्णतः धार्मिक उन्माद फैलाने पर और धार्मिक आधार पर बांटकर समाज को राजद के मदद करने के रास्ते पर आप निकल चले। अगर ये मकसद उनका नहीं होता कि राजद को मदद करना है, तो ये कोई भी राजनीतिक दल चलाने वाला व्यक्ति जब ऐसे समय में जब कांग्रेस और राजद के अंदर इतनी बड़ी इनफाइटिंग चल रही है, इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, जिस महागठबंधन के अंदर पेच नहीं सुलझ रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर किसको मदद करना चाह रहे? मदद तो राजद और कांग्रेस को आपस में करना था। प्रशांत किशोर जी तो बिहार में तीसरी धारा लेकर घूम रहे थे। आज वो तीसरी धारा राजद में जाकर समाहित हो गई, और किन परिस्थितियों में समाहित हुई है पूरा बिहार इस प्रकरण को देखता है, समझता है, जानता है। वो अभी गए कुछ दिनों पहले गया जी में 25 सितंबर 2025 को वहां जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का नाम था बिहार बदलाव इजलास अभियान। बिहार बदलाव इजलास अभियान। इस अभियान में जाकर उन्होंने कहा, भारी मात्रा में माइनॉरिटी समाज के लोग वहां पर उपस्थित थे, उन लोगों के बीच में उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अल्लाह के अलावा किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बयान उनके सभी प्रमुख चैनलों में, अखबारों में, सब में चला है। ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। हम प्रशांत किशोर जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या भारत के नागरिक को, चाहे किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी समाज से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, कि क्या उसको भारत के संविधान का डर नहीं होना चाहिए? भारत में जो लोकतांत्रिक रीति नीति पद्धति जो रही है, उसका डर लोगों को नहीं होना चाहिए? लोकाचार का डर नहीं होना चाहिए? भारत के प्रमुख तत्व जिसमें आज के समय पर समाज को संचालित किया जाता है, उन तत्वों का डर किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए? हमारा सवाल प्रशांत किशोर जी से यह है कि क्या आप कट्टरपंथियों के इशारे पर, राजद के कहने पर आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उनको राजद के पक्ष में एकजुट करना चाहते हैं? क्योंकि जहां पर उम्मीदवार राजद मुसलमान देगा, वहां तो आप देंगे नहीं। तो आप ये किसके पक्ष में गोलबंदी करना चाहते हैं? किन लोगों को आप मदद करना चाहते हैं? हमारा सीधा सवाल प्रशांत किशोर जी से यही है। और आज के समय पर कई ऐसे लोग भारत की राजनीति में उभरे जिनको उम्र के लिहाज से मेहनत ना करके तुरंत सत्ता में स्थान चाहिए, और ऐसे लोग देश दुनिया में अराजकता को बढ़ावा देते हैं। क्या प्रशांत किशोर जी इस प्रकार के वक्तव्यों को बोलकर बिहार के समाज में अराजक तत्वों को मदद नहीं कर रहे हैं? ये भी सवाल हम प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि सिर्फ 40% हिंदू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बाकी 60% लोग विरोध में हैं। ये भी बयान है, ये भी सभी जगह पर चला है, सब लोगों ने दिखाया है, बताया है। उनका कहना है कि गांधीवादी हों, अम्बेडकराइट हों, या अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग और समाजवादी धारा के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। मैं ये सवाल प्रशांत किशोर जी से करना चाहता हूँ कि आज हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 11 वर्षों की सरकार चला रहे हैं देश में, और समाज के 80 करोड़ लोगों तक हमने अपनी नीतियों का लाभ पहुंचाया है, 80 करोड़ लोगों तक, जो सीधी गिनती है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। और देश में किस राज्यों में सरकार चला रहे हैं? बिहार में 20 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, और हमारी सरकारें लगातार रिपीट होकर आ रही। क्या ऐसी परिस्थिति में समाज का कोई भी तबका ऐसा बच सकता है जो हमारी मदद नहीं करता? आज हम किसी से क्या पूछकर मदद करते हैं कि भाई तुम समाजवादी हो, तुमको इस योजना का, तुमको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं देंगे, तुम अम्बेडकराइट हो, तुमको आवास का लाभ नहीं देंगे, तुम फलाना हो जी, तुमको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं देंगे? या अभी 75 लाख महिलाओं के, जिन महिलाओं को खाते में जो पैसे गए भेजे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, क्या हम लोगों ने लोगों से पूछ कर दिया कि भाई तुम समाजवादी हो, तुमको नहीं देंगे, तुम गांधीवादी हो, तुमको नहीं देंगे?
ये विभेद पैदा करना चाहते हैं समाज के अंदर और समाज को कमजोर करना चाहते हैं। इस नाते प्रशांत किशोर जी को ये बताना चाहिए कि जो बात आज से 3 साल पहले वो कहना शुरू किए थे, वो सारी बातें काफुर क्यों हो गई? आपके बयानों से वो सारी चीजें गायब क्यों हो गई? जिन बुनियादों आप विद्यालय का विषय उठाते रहे, आज 94,000 विद्यालय बिहार में चलते हैं, सब में शिक्षक हैं, सभी में बच्चे आते हैं। आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, आपको बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। आप ये सवाल किससे कर रहे थे, जब आपकी वास्तविकता ये है कि आप राजद के रणनीतिकार के तौर पर आपने 3 साल पहले घूमना शुरू किया था। उसकी परिणति ये है कि आज एनडीए के विकास के कामों को देखकर समाज का अधिकाधिक हिस्सा हमारे साथ खड़ा है, तब आप समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं। एक बात और उन्होंने कही है कि दलित और मुसलमान जो हैं उनको एक होना चाहिए, क्योंकि ये समाज के सबसे कमजोर तबके हैं। हम उस धारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग उस धारा के लोग हैं जिन्होंने दलित समाज के संत वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण लिखी गई, हम उस धारा को पढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग वेद व्यास जी के धारा के लोग हैं, जो लोग महाभारत पढ़कर बड़े हुए, उसकी कहानियों से सीखा है, समझा है, दुनिया में कैसे जीवन जीना है उस पद्धति को हम लोगों ने देखा है और उस नाते अपना जीवन चलाते हैं। हम लोग अम्बेडकर जी के धारा के लोग हैं, जो लोग संविधान के लिखे हुए एक एक पहलू को मानते हैं और चाहते हैं कि समाज उस धारा को आत्मसात करे और उस हिसाब से चले। और ऐसे में आप दलित तबके के लोगों को, आप सामान्य लोगों से आप दूर करना चाहते हैं, आप उनको कमजोर करने के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। जो धारा शुरुआत से समाजवादियों की रही है, आज उसी धारा का एक प्रकार से अनुसरण जो है वो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो मुगल काल के दौर में भी, खास करके दलित समाज के लोग जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी कई पीढ़ियों की कुर्बानी दी है, उस समाज को आप जिस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं, ये लक्षण समाज को कमजोर करने वाला है। और ये समाजवादी धारा के अंतर्गत राजद जैसे दलों के लोग, समाजवादी नहीं रहे लालू प्रसाद जी बहुत वर्षों से। जब पहली बार सरकार में आए थे तब जरूर समाजवादी थे, लेकिन उसके बाद लालू जी ने परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया है। तो परिवारवादी होना और समाजवादी होना दोनों में अंतर है। और इस नाते हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात अंग्रेज किया करते थे कि आपको इतनी सीटें, इस धर्म से आप आते हैं तो आपको इतनी सीटें, आप इस धर्म से आते हैं तो इतनी सीटें, आप हिंदू समाज की इस वर्ग से आते हैं तो आपको इतनी सीटें। यही था ना प्रोपोर्शनेट इलेक्टोरेट की जो मामला 1912 में मुसलमान अंग्रेजों ने उठाया था देश में, ये वही था। ऐसे में जब प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि कम से कम 40 सीटें आपको जीतनी चाहिए, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये कहके किसको कमजोर करना चाहते हैं और किन लोगों का साथ आपको मिल रहा है? हमारा सीधा आरोप यह है कि प्रशांत किशोर जी इस बारे में जवाब दें कि क्या आज के समय पर प्रशांत किशोर जी कट्टरपंथियों के कठपुतली के तौर पर तो काम नहीं कर रहे। इन सभी सवालों का जवाब हम प्रशांत किशोर जी से जानना चाहते हैं कि आप समाज को क्यों कमजोर करना चाहते, और जो विकास के रास्ते पर जो सरकार ले जा रही है बिहार को, ऐसे सरकार को आप राजद के साथ इंटरनल गठबंधन कर क्यों हटाना चाहते हैं? इसका मकसद जो है वो प्रशांत किशोर जी को आकर साफ करना चाहिए। चलिए, तो राजद के साथ इंटरनल गठबंधन में अब प्रशांत किशोर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर इस पर क्या प्रतिक्रिया देते या बचते हुए नजर आते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,